दिसंबर का महीना था और ठंड ज़ोरों पर थी। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी हो रही थी। मेरा पति अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और बारिश से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देवर को अपने कमरे में बुलाया। आते ही वह मेरे साथ बेड पर सो गया और हम दोनों एक ही कंबल में सो रहे थे। पता ही नहीं चला नींद में कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और मेरे अंगों को जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम नैना है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मैं दो बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ और एक बहन मुझसे छोटी है। मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्चा चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहनें कब बड़ी होगी पता ही नहीं चला। हम दोनों ने गांव से ही 10वीं तक पढ़ाई की क्योंकि मेरे गांव का स्कूल सिर्फ 10वीं तक था। 11वीं की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा और शहर मेरे गांव से बहुत दूर था। मेरे पापा के पास भी उतने पैसे नहीं थे कि वो हम दोनों बहनों को हॉस्टल में डाल देते, इसीलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरे पापा दुकान पर ज़्यादा कस्टमर को नहीं ला पाते थे क्योंकि उनकी दुकान में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। गांव की बाकी लड़कियों को देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी कॉलेज जाऊं। मेरे घर के बगल में एक लड़की जो कि मेरे साथ ही पढ़ती थी, वह शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी और जब भी छुट्टियां होती तो वो घर मुझसे मिलने भी आया करती। वो मुझे शहर और कॉलेज के हॉस्टल के बारे में सब कुछ बताती कि वहाँ बहुत सब कुछ अच्छा है और वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन करता शहर जाकर वहाँ के लोगों को एक बार देखूं। खैर, मेरे दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह गई। कुछ दिनों बाद मेरे मामा की शादी में मैं गई। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर गई, इसीलिए उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात में मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हुई। उनका नाम रेयान था और वो शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने रेयान से काफ़ी बातें की। फेरों के बाद मामी की विदाई हो गई और हम मामी को लेकर घर आ गए। शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा और बहन अपने घर चले गए और मुझे मामी जी ने कुछ दिन के लिए अपने घर पर ही रोक लिया कि नैना, कुछ दिन के लिए तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, नैना कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएगी। 2 दिन बाद मेरी मामी का भाई और उसका दोस्त मामी से मिलने आया तो इस बार भी मैंने और रेयान ने बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों उससे बात करना मुझे अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलते जुलने के बाद वो लोग चले गए। मामी जी की छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो वापस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी और तभी घर के नंबर पर एक कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने कहा हेलो। उधर से आवाज़ आई, क्या मेरी बात नैना से हो रही है? मैंने कहा हाँ, आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? फ़ोन पर रेयान था और रेयान ने कहा, अरे तुमको मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नहीं भूला था इसीलिए तो फ़ोन किया है। दरअसल वो क्या है ना, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ और खूबसूरती में वो जादू है कि मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा बस करो और मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मामी नहाकर आती ही होंगी तो कहिए कैसे याद किया आपने? रेयान ने कहा, अपने प्यार को याद नहीं किया जाता, वो हमेशा याद रहता है। उस दिन रेयान ने मुझसे अपने प्यार का इज़हार किया और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और तभी मुझे वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो मैंने रेयान से कहा, रेयान मामी आ रही है, चलो फ़ोन रखती हूँ। ये कहकर मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अब जब भी मामी नहाने जाती तो मैं रेयान से बातें किया करती और मेरी मामी को कभी इस बारे में कुछ नहीं पता चला। लगभग 1 महीना इसी तरह बीत गया और मेरे मामा जी आने वाले थे और मामी भी मामा जी के साथ रहने वाली थी और मैं भी अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफ़ोन नहीं था जिससे मैं रेयान से बातें करती। मैंने बहुत मायूसी से रेयान से कहा, आपका और मेरा यहीं तक का सफ़र था क्योंकि मेरे घर पर एक भी फ़ोन नहीं है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ। रेयान बहुत ठहाके लगाते हुए बोले, ओके बाय। मुझे रेयान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई और मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि रेयान से बातें करने की मेरी आदत हो गई थी और उससे मैं प्यार करने लगी थी। खैर, मैं उसकी यादों के सहारे जीने लगी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, नैना बेटा, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुझे लड़के वाले देखने आएंगे। मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैं रेयान को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर मेरा
दिमाग में रियान के ठहाके गूंजने लगे। इसीलिए मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा। शाम को जब लड़के वाले आए तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया। मैं चाय की ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र रियान पर पड़ी। मैं तो हैरान ही रह गई। मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि रियान ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था और मैं खुश हो गई। चाय नाश्ते के बाद मैंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होनी थी। शादी में जितने भी खर्च होते वो सब रियान की तरफ से ही था, क्योंकि पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। रियान शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि नैना की किस्मत कितनी अच्छी है, और मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करती थी। मेरे और रियान की मोहब्बत के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वो रियान की तरफ से था। रियान ने मेरे मेकअप के लिए पार्लर वाली को मेरे घर पर ही भेजा था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करवाकर आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। थोड़ी देर में बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए दरवाजे पर आई और रियान को देखकर मेरे पास आकर कहने लगी, दीदी जीजू तो राजकुमार लग रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फेरों के बाद हमारी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। रियान बहुत ही अच्छे पति साबित हुए। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कम पढ़ी लिखी थी और गरीब थी। उनसे इस बात का कोई लेना देना नहीं था। वो मेरी पूरी इज्जत किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर देवर और मेरे पति बस 4 ही लोग थे। रियान शादी में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए थे और उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और वो शहर जाने वाले थे। रियान का मन था कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा, दूसरी बार आना तो नैना को साथ लेकर जाना, अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। रियान ने कहा, ठीक है माँ। रियान इस बार गए थे तो मुझे एक नया स्मार्टफ़ोन दे गए थे। अब मैं घंटों बैठकर रियान से बातें किया करती थी और बाकी टाइम में मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता और हम दोनों इधर उधर की बातें करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में ही था। कुछ दिन बाद रियान होली की छुट्टी में घर आए और मैं रियान के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी भीड़-भाड़ और लाइट की चकाचौंध देख रही थी। यहाँ आकर रियान ने मुझे बहुत घुमाया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन रियान जब ऑफिस जाने लगते थे तो सुबह ऑफिस जाते और रात को काफ़ी लेट आते थे। मैं बहुत बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्ज़ाम हो गया था और वो शहर हमारे पास रहकर पढ़ने आ गया। मैं दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। सुबह उठकर नाश्ता बना दिया करती। रियान ऑफिस चले जाते और मेरा देवर कॉलेज। रियान तो घर रात को काफ़ी लेट से आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर तक ही कॉलेज से आ जाता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। दिसंबर का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। शाम में रियान ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि आज उसके ऑफिस में पार्टी है और वो लेट से ही घर आएंगे। मैं और मेरा देवर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। तभी अचानक इतनी बिजली गरजने की आवाज़ हुई कि मैं बहुत डर गई। मैं रजाई में दुबक कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूं। मैं उठकर उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वो बिना किसी पल की देरी के हुए दरवाज़ा खोलकर पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, बिजली गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप आ सकते हैं मेरे कमरे में? उसने कहा, हाँ भाभी, और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वो आते ही मेरे बेड पर मेरी रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरे नाजुक अंगों में गुदगुदी होने लगी। मैंने आंखें खोली तो उसकी बाहों में खुद को पाया। मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, मुझे डर लग रहा है और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर अपने कमरे में बुलाकर लाई थी, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें ही भूल गए। वो कहने लगा, जिस दिन आप दुल्हन बनकर इस घर में आई थी उसी दिन से ही मैं आपको चाहने लगा हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? निकल जाओ इस कमरे से। तभी घर की बेल बजने लगी। मेरा देवर कहने लगा, प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहना, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ भाभी, मैं बहक गया था। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रियान खड़े थे। मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ नैना, कुछ परेशान सी लग रही हो? मैंने कहा, वो बादल गरजने की आवाज़ से मुझे डर लग रहा था। रियान कहने लगे, अच्छा अब मैं आ गया हूँ ना, तुझे डरने की ज़रूरत है। सुबह हुई तो मेरे उठने से पहले देवर जा चुका था।
उसने घर में सबको बताया कि यहाँ से उसका कॉलेज दूर था, इसीलिए वो हॉस्टल में रहने जा रहा है। मैंने भी रेयान से कुछ नहीं बताया क्योंकि गलती कहीं न कहीं मेरी भी थी। मैं उसको भले ही भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। आज इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुझे खुद पर पछतावा होता है।